हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि हमारा जो आधार सीडिंग क्या होता है, एनपीसीआई क्या है और डीबीटी लिंक अकाउंट हम कैसे पता कर सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती हैं और आपके पास अगर 3, 4, 5 अकाउंट्स हैं तो किस अकाउंट में हमारा एनपीसीआई या डीबीटी लिंक है। 2-3 सिंपल प्रोसेस है, उससे हम इजीली घर बैठे पता कर सकते हैं कि हमारा डीबीटी या एनपीसीआई या आधार सीडिंग किस बैंक में है। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि ये जानना ज़रूरी है कि ये चीज़ होता क्या है और क्यों ये चीज़ ज़रूरी है। आधार सीडिंग, एनपीसीआई और डीबीटी है क्या पहले? तो आधार सीडिंग ये होता है कि हमारा जो आधार नंबर है वो हम अपने बैंक अकाउंट में वहाँ जाके सीड कराते हैं। तो सिर्फ सीड कराने से हमारा पैसा नहीं आता है। जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं या जिसके तहत हमारा पैसा आता है, सब्सिडाइज अमाउंट आता है, तो वो अमाउंट हमारा नहीं आ पाता। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये कौन कौन सा ऐसा पैसा है जो हमें ये एनपीसीआई या डीबीटी के थ्रू हमें मिलता है। तो जैसे हमारा किसी का गैस का कनेक्शन है तो उसका जो गैस का जो सब्सिडी है उसके अकाउंट में आएगा, अगर हमारा डीबीटी इनेबल्ड होगा तो। किसी का ओल्ड एज पेंशन है, वृद्धा पेंशन जिसको कहते हैं, वो अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि एनपीसीआई लिंक नहीं है, डीबीटी लिंक नहीं है, तो उस केस में अगर डीबीटी लिंक होगा तो उसका पैसा भी जाएगा। बहुत सारे स्कूल्स में बच्चों को पैसे मिलते हैं और 10th करने के बाद, 12th करने के बाद कन्या उत्थान योजना, तो ये सारा पैसा तभी मिल पाता है जब हमारा डीबीटी और एनपीसीआई इनेबल्ड अकाउंट होगा तो। अगर नॉर्मल आधार सीडेड अकाउंट है तो उसमें क्या होता है कि हमारा ऐसे फिंगर लगाते हैं कहीं पे भी, जो छोटे छोटे जो हमारा सेंटर बना होता है एईपीएस के लिए, तो वहाँ पे हम अंगूठा लगाते हैं, पैसा निकल जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे डीबीटी हमारा लिंक है और हमारा सरकारी पैसा सारा उसमें हमें मिल जाएगा। तो वही आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो एनपीसीआई या डीबीटी अकाउंट जो लिंक है या नहीं है, और है तो कहाँ पे है। अगर सपोज करें हमारे 4 बैंक्स में अकाउंट है, सेंट्रल बैंक में है, स्टेट बैंक में है, पीएनबी में है, एक्सिस बैंक में है, तो चारों में से किस बैंक में हमारा डीबीटी इनेबल्ड है वो हम घर बैठे पता कर सकते हैं। इसके लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक आधार नंबर का और उस आधार में एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ हमारे पास है तो हम अपने मोबाइल से भी पता कर सकते हैं कि किस तरीके ये हमारा अकाउंट जो है किस अकाउंट में एनपीसीआई या डीबीटी इनेबल्ड है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे हम सबसे सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें अपने मोबाइल में गूगल क्रोम खोलना है। गूगल क्रोम खोल के इसमें सर्च करना है माई आधार। माई आधार करके हमें सर्च करना है। माई आधार सर्च करने के बाद ये हमारे पास लिंक आता है इस टाइप का, myaadhar.uidai.gov.in। इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें लॉगिन के ऑप्शन पे जाना है, तो ये हमने लॉगिन के ऑप्शन पे गए। उसके बाद क्या करता है, हमसे पूछता है हमारा आधार नंबर। तो इसमें क्या करना है, अपना आधार नंबर जो 12 नंबर का होता है वो हमें फीड करना है। तो इसमें मैंने अपना आधार नंबर फीड किया। आधार नंबर फीड किया और इसमें ये जो कैप्चा हमें देता है तो ये कैप्चा हमें इसमें डालना है। तो ये मैंने इसमें कैप्चा डाल दिया। और उसके बाद सेंड ओटीपी। सेंड ओटीपी करते हमारे इसमें जो आधार में जो भी मोबाइल नंबर होगा उस पर हमारा एक ओटीपी आएगा। तो ये किया हमने सेंड ओटीपी। सेंड ओटीपी करने के बाद हमारे रजिस्टर्ड नंबर पे जो हमारे आधार में, ये देखिए इस तरीके से हमारा ओटीपी आया। ये आधार नंबर है, ये ओटीपी आया हमारा 931876। तो इसमें हमें ओटीपी डाल देना है 931876 और डालते ही हमें यहाँ पे ये डालने के बाद हमें लॉगिन कर देना है। लॉगिन करते ही ये देखिए इस तरीके से हमारा खुलेगा, इस तरीके से खुलेगा। तो इसमें एक ऑप्शन आता है बैंक सीडिंग स्टेटस। बैंक सीडिंग स्टेटस, इस पे हमें जाना है। इस तरीके से आता है सब खुल के।
बैंक सीडिंग स्टेटस पे जाना है। तो इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए, कॉन्ग्रेचुलेसन योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन, ये पहले से लिंक है। तो मेरा आधार नंबर ये रहा, और आधार नंबर के बाद क्या होता है, बैंक नेम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक सीडिंग स्टेटस एक्टिव, और कब से है 6/6/2021 से। मीन्स कि मेरा जो आधार नंबर है वो हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ये लिंक है ये, और डीबीटी इनेबल्ड है। तो मेरा कोई भी जो पैसा होगा, जो गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू पैसा होगा, या मेरा फिंगर जो काम करेगा, तो वो सेंट्रल बैंक ऑफ अकाउंट में ही, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में ही होगा, और इसी में मेरा सरकारी पैसा अगर कोई आना होगा तो आएगा। और ये इसमें दिखा था लास्ट अपडेट क्या है 6/6/2021, मतलब 6/6/2021 से मेरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ये लिंक है, और मेरा ये आधार नंबर है, और ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लिंक है। तो इस तरीके से हम इजीली पता कर सकते हैं कि कहाँ पे हमारा ये आधार जो है वो डीबीटी इनेबल्ड है, या फिर किस अकाउंट में हमारा डीबीटी का पैसा आ रहा है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।